लंबे गहरे श्वास सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथाशक्ति करना। एक अनुष्ठान की तरह करना। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, ये सबसे बड़ी औषध है रोगियों के लिए। योगियों के लिए ब्रह्म तत्व सबसे बड़ा तत्व है। निर्बलों के लिए बल है, प्राण बल है, ब्रह्म बल है। निर्धनों के लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत, ऐश्वर्य है प्राण। जो असहाय बेबस हो गए उनका सबसे बड़ा सहायक है प्राण। प्राण माता पिता है, प्राणो ब्रह्मेति, और ये प्राण ब्रह्म माता पिता बंधु सखा गुरु आचार्य सर्वस्व। आओ ऐसे एक रिदम के साथ, भक्ति के साथ, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ पूरी तरह से एकात्म होकर, अंतर्मुखी होकर, सत्प्रज्ञ होकर ब्रह्म इस ब्रह्मांड के केंद्र में और उसी की सामर्थ्य का, उसी के कर्मों का, उसी के संकल्प का विस्तार ये सारा संसार है। योग करते समय, प्राणायाम ध्यान करते समय भी ब्रह्म को केंद्र में रखें। परिधि में तो ये पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ है। लंबे गहरे श्वास भरते हुए ये भाव चेतना, वे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, मेरे शरीर के एक एक कोशिका, मेरे अष्टचक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियां, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, मेरा रोम रोम उस ओम की कृपा से, अनुग्रह से, आशीषों से अभिषेक है। ऐसे भगवान के आशीषों से आप्लावित होकर के, आशीषित होकर के आप ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद ऐसे 5-10 मिनट ये भस्त्रिका हो। जब आप बहुत तीव्र गति से करते हैं तो भस्त्रिका में भी मैंने आपको दिखाया है कि जब तीव्र गति से भस्त्रिका किया जाता है ना, तो इससे भी आप पसीने से लथपथ हो जाते हो। मैं बार बार कहता हूं, प्रार्थना और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति की पराकाष्ठा में, विश्राम मूलक श्रम की पराकाष्ठा में, निश्रेयस मूलक अभ्युदय पराकाष्ठा, योग मूलक कर्मयोग की पराकाष्ठा में अतिरेक में जीना। भस्त्रिका के बाद कपालभाति भी ऐसे ही करना। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। वैसे तो बचकना शब्द बहुत प्रयोग होता है, बोलो बहुत बचकनी हरकतें कर रहा है। ये बचकनी हरकतों का मतलब लोग
जो लेते होंगे सो लेते होंगे। मैंने तो ये समझा जो अपने आप को बचा के रखता है, अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, अपना सर्वस्व न्योछावर करके आप योग करना, कर्म योग करना। फिर देखना ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में जो आपको उपलब्ध ना हो, जो आपको प्राप्त ना हो। अप्राप्य, असाध्य, असंभव आपके लिए कुछ भी ना होगा। तो चलो कपालभाति भी ऐसे ही, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा दीवानां पूरयुध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां अपने आप जागृत होंगी। जो रोगी हैं उनको अपने शरीर के रोगग्रस्त अवयव में, अंग में जहाँ डिजीज बहुत ज़्यादा है वहाँ, चाहे वो कोई ऑर्गन है, चाहे वो शरीर का कोई भाग है, वहाँ पर चित्त को लगा करके देश बंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम तदेवर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधित्रम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्व विनियोग प्रातिभागवा सर्व। घुटने में दर्द है तो, एड़ी में दर्द है तो, गर्दन में कहीं पर भी कोई पीड़ा विशेष है तो वहीं पर मन को केंद्रित करके मेरी पीड़ा दूर हो रही है। पीड़ा जिन कारणों से उनका निवारण हो रहा है, मेरा RA फैक्टर, मेरा ESR, मेरा यूरिक एसिड, मेरा CRP, जिन कारणों से भी रोग है उन कारणों का निवारण योग से हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत है तो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरा एक्सक्रीटिव सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, एक एक सेल से लेके मेरा पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जागृत हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट बैलेंस हो रहा, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, वात पित्त कफ का, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो रहा है। और कहीं पर कोई किसी शक्ति का क्षय हुआ था तो क्षीण हुई शक्ति पुनः जागृत हो रही है। इस भाव चेतना के साथ करना। मूलाधार चक्र में ध्यान। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में ऐसे 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट का ध्यान करे तो अष्ट चक्र पूरे जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण हो जाता है। कुंडलिनी जागरण होगा आपकी संकल्प शक्ति से, आपकी साधना से, आपके तप से। जो रोगी हैं वो निरोगी होंगे, जो निरोगी हैं वो योगी बनेंगे, वो उपयोगी बनेंगे संसार के लिए, वो निर्दोष बनेंगे, वो निर्भय बनेंगे, वो देवत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध हो जाएंगे। करते रहिए अपना अपना योग बिना रोके, चरैवेति चरैवेति। प्रार्थना पूर्ण हृदय से योग का पुरुषार्थ जब होता है तब हिमालय जैसे बड़े बड़े रोग जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़े हैं, आपके जीवन के रास्ते को जिन्होंने अवरुद्ध कर दिया है, सारे ढह जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। बस तुम एकनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, योगनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होकर के अपनी साधना, अपना साधन करते रहना। और
ये मैं किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं कह रहा हूं, ये मैंने देखा है। सारे रोग निरस्त होंगे, सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और सारे क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये किताबों में भी लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये शास्त्रों में लिखा है, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, योगियों ने कहा है। उससे भी बड़ी बात यह है, आप जब योग करते हो तब योग खुद बोलता है। तपः स्वाध्याय प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेशत अनुकरणार्थस्य अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा अविद्या क्षेत्र मुत्तरे संप्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम् अनित्य अशुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या दृक् दर्शन शक्तिरेकात्मता अस्मिता सुखानुसैराग दुखानुषित्वेष सरस वायु दोषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश। सारे क्लेश और योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्य मित्रत्र अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नाभ्यासः दृष्टानुश्रव के विषय वितृष्ण से वशीकार संजा वैराग्य प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये जो वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, सारी क्लिष्ट वृत्तियां, सारे क्लेश, सारे विकार, सारे अंधकार सब दूर होंगे, सब रोग मिटेंगे, आप निरोगी बनेंगे, निर्भय बनेंगे, निर्द्वंद्व बनेंगे, निर्विकार बनेंगे, निर्विचार बनेंगे, निर्बीज हो जाएंगे और दिव्यता के बीज आपसे प्रस्फुटित होंगे। बस करते रहना। मैं मिल रहा था यहाँ 20-25 रोगी कैंसर के आए हुए हैं। किसी को गले में कैंसर है, किसी को आहार नली में, किसी को श्वास नली में, किसी को फेफड़े में, किसी को लिवर में, किसी को किडनी में, किसी को आंतों में कैंसर है। जो कैंसर ग्रस्त हिस्से हैं, मैंने कई बार कहा है, रेडिएशन और कीमो से भी ज्यादा पावरफुल है ये योगाग्नि, प्राण अग्नि। ये प्राण की अग्नि है, ये प्राण की ज्योति है। इससे तुम्हारी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है और इससे सारे विकार भस्मीभूत हो जाते हैं। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राण अग्नि में सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। करते रहो कपालभाति। जो रोगग्रस्त अंग है वहां पर मन को केंद्रित करके योग करना, इसको कहते हैं धारणा। और वहीं से फिर चित्त हटे ही नहीं, इसको बोलते हैं ध्यान। और उसी में पूरे खो गए, तद्रूप हो गए, तन्मय हो गए। उस एक बिंदु के अलावा, एक केंद्र के अलावा, एक ध्येय के अलावा, एक साधन के अलावा, एक साध्य के अलावा और कुछ भी न दिखे। तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि। जब तीनों लग गए तो इसी को कहते हैं त्रयम एकत्र संयम। संयम हो गया। तज्जात प्रज्ञालोक, उससे एक अंतः आलोक, योग का आलोक, योग का तेज पैदा होता है, ओज पैदा होता है और उसमें सारे रोग भस्मीभूत हो जाते हैं। हम अभिभूत हो जाते हैं उस अनंत से। तो जो रोगी हैं वे रोगग्रस्त अपने अंग प्रत्यंग में मन को केंद्रित करके करना, और जो निरोगी हैं वो मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में ध्यान लगाना। बालक भी अजय चक्र में ध्यान लगाना, सहस्रार में ध्यान लगाना कि मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, मेरा IQ लेवल बढ़ रहा है, मैं जीनियस हो रहा हूं, मैं सुपर जीनियस हो रहा हूं। मैं अनंत ज्ञान से, अनंत ज्योति से अनंत कर ले, निरंतरता पूर्वक करना। अखंड योग का तप, अखंड ओम का जप, अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास चल रहा है। और सब कुछ करते हुए भगवान के सन्मुख अकिंचन रहना।
प्रभु मैं आपकी शरणागति, प्रार्थना पूर्ण हृदय से पुरुषार्थ योग का। आइए सब करते ही रहते हैं, भजन के साथ, कीर्तन के साथ किया हुआ योग हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी भाव शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर देता है। इसे कहते हैं भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। निरंतर ऐसे 15-15 मिनट, आधा-आधा, 1-1 घंटा कपालभाति, और ऐसे ही आइए अब अनुलोम विलोम करते हैं। पूरे अंतर्मुखी होके, स्थित प्रज्ञ होके, एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होके, पूरे उत्साह से, पूरे आनंद से एक अनुष्ठान की तरह करना है। हजारों अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश योग से उत्पन्न होता है। ये योग के शास्त्रों का रेफरेंस भी है, और ये जिसने योग किया उसकी अनुभूति भी है। 4th स्टेज तक का कैंसर हमने मिटाया है, और कितने दिन में? 3 से 6 महीने में। 3 से 6 महीने में। और जिसके जीवन की आशा खत्म हो गई थी, बस दिक्कत क्या आती है कि व्यक्ति निरंतरता के साथ एक तरफा होकर के, कि अब एक तरफ मौत खड़ी है, एक तरफ योग है, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ गुरु हैं, भगवान है, और एक तरफ सारा जगत का अंधेरा है, रोग है, दुख है, मृत्यु है। अब मैंने गुरु का वर्ण किया, योग का वर्ण किया है, भगवान की शरण ली है मैंने, तो फिर कोई रोग कैसे शेष रह सकता है? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता, यदि भाः सदृशा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हजारों सूर्य जैसा प्रकाश, कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरे एकाग्र चित्त होके, अंतर्मुखी होके, स्थित प्रज्ञ होकर के एक गहरे अनुष्ठान की तरह, जिसको कहते हैं ना घनघोर तप, घनघोर जप, तप, साधना, बस अखंड साधना चल रही है, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। और ध्यान, तुम्हारी एकाग्रता खंडित ना हो एक क्षण के लिए भी, ऐसे योग करना, अनमने मन से नहीं, पूर्ण सात्विकता से, पूर्ण दिव्यता से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से। जब ऐसे योग करते हैं तो सब रोग तो मिटते ही हैं। ये तो मैंने बार बार कहा, ये तो पहली घटना है, ये तो पहला चरण है, ये तो योग का प्रारंभ है। योग से व्याधियों की समाप्ति होती है और समाधि की प्राप्ति होती है, समाधान। कोई भ्रांति नहीं रही अब जीवन में। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराः। और करते करते एक मौन में पहुंच जाते हैं। जिनके पैर थक जाते हैं योग करते करते, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में, तो बीच में अपना आसन बदल लेना, कुर्सी पर बैठे बैठे कर लेना, लेटे लेटे कर लेना, करते करते सारे रोग मिट जाएंगे। ये तो मैंने कहा पहली घटना, और जगत के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर जैसे रोगों का मिटना, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोगों का मिटना
पार्किंसंस, पैरालिसिस, डिमेंशिया जैसे रोगों का मिटना ये जगत के लिए तो बहुत बड़ी घटना है। योग की दृष्टि से यद्यपि ये कोई साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना अपना योगाभ्यास निरंतरता पूर्वक करते रहो। योग करते करते बड़ी बात ये होगी कि तुम योगी बन जाओगे, देवत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध हो जाओगे। अहमेव स्वयं इदं वदामि, अहमेव स्वयं इदं वदामि, जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः, यं कामयेतं तम् उग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। प्रभु मैंने तेरी शरण कही है। प्रभु रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, सब पीड़ा हरो, सब निराशा को, सब हताशा, अंधेरों को हर लो प्रभु। अब तो अपनी शरण में ले लो। ऐसे एक एक श्वास के साथ जीवन का रूपांतरण होता चला जाता है। बस एक निष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, योगनिष्ठ होके, एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह, जैसे यज्ञ में सतत आहुतियां चलती रहती, अखंड यज्ञ चल रहा है, ऐसे श्वास प्रश्वासों की याहुति निरंतर इस जीवन यज्ञ को स्वर्भित बना रही है। जिनको असाध्य रोग हैं उनको ऐसे लंबा लंबा प्राणायाम ध्यानावस्थित होकर के, समाधिस्थ होकर के, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के करना है। और एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में नैराश्य, निराशा को, हताशा को, भय को, भ्रांति को स्थान नहीं देना। आत्म विस्मृति में नहीं, आत्मग्लानि में नहीं, आत्म अपराध में नहीं, आत्मबोध में जीना। ऐसे अनुलोम विलोम करते करते थक जाए तो कपालभाति कर लेना। कपालभाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम कर लेना। मैंने ऐसे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे प्राणायाम का अभ्यास कराया है और असाध्य रोगों को मिटाया है। ऐसे अपने आप को बचा के रखना, मामला बड़ा खतरनाक है। कपालभाति करते रहो। देखो भांति भांति की भ्रांतियां हैं, इनसे अपने आप को बचाने का एक ही माध्यम है, सुबह उठ करके योग करो, योगनिष्ठ रहो, गुरुनिष्ठ रहो, आत्मनिष्ठ रहो, अपनी साधना निष्ठा, साधन में हमारी निष्ठा अखंड रहनी चाहिए, फिर सारा समाधान हो जाएगा। नहीं तो अनुसंधान के नाम पर आज पूरी दुनिया डेटाबेस से चलती है। अब डेटा कितना सच्चा है, कितना झूठा है, अभी डेटा आया, लोग कह रहे हैं कि इस बीमारी से ये रोग मिट रहा है, इस
इस दवाई से ये रोग मिट रहा है, इस दवाई से ये रोग मिट रहा है। तो अभी एक नया सर्वे आया, बोले रेमडेसिविर नकली लगा रहे थे, उससे भी 90% लोग ठीक हो रहे थे। अब बताओ ये कौन सा डेटा है ये? हाँ, अब कल की बात। हाँ, ये उसमें आया है, सब सारे देश के अखबारों में निकला है 90%। अब बोले जो है, जो कार्रवाई करने वाले कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई किस पर करें, लोग तो ठीक हो गए। अच्छा, डॉक्टर गोलिया जी बोले कि जितने भी स्टीरॉयड लगा रहे हैं इनसे लोगों को ये ब्लैक फंगस हो रहा है और उससे खतरनाक हो रहा है। और ये रेमडेसिविर और तमाम तरह के 8-10 और ये जहर दे रहे हैं ना आपको। WHO कह रहा है, ICMR कह रहा है, भारत सरकार, दुनिया की सारी सरकारें मान रही कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, फिर भी ठोका ठोकी चल रही है। किसकी? बहुत ज्यादा स्टीरॉयड दे रहे हैं, उससे खास करके डायबिटीज वाले पेशेंट, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट, हार्ट पेशेंट। पूरे किसी भी देश के किसी भी शहर का सर्वे करा लो, 90% लोगों की मौतें या तो ब्रेन स्ट्रोक से या कार्डिक अटैक से, हार्ट अटैक से हो रही है। और उसमें कारण क्या है? ये स्टीरॉयड, ये दवाइयां। इसलिए मैंने बोला था 90 से 99% लोग बिना दवा के स्वस्थ हो सकते हैं, योग और आयुर्वेद के बल पर। मात्र 1% लोगों के लिए हॉस्पिटल हैं। ये हॉस्पिटल सबके लिए थोड़ी है। मेरे से बोले बाबा जी आप हॉस्पिटल में जाओगे? मैंने कहा कतई नहीं। मैंने कहा बोले क्यों? मैंने कहा मेरी कोई जरूरत ही नहीं। हॉस्पिटल कोई शहर खाना है, कोई पिकनिक सेंटर है? हॉस्पिटल कोई तीर्थ है, वहां कोई भगवान बैठे हैं, क्यों जानो हॉस्पिटल? अपने आप को योग 99% उसकी जरूरत नहीं, 1% अफसाद के रूप में रखो उसकी जगह। मेरे से बोले बाबा जी आप वैक्सीन लगवाओगे? मैंने कहा कतई नहीं, अभी नहीं। ऐसा बोला, कतई नहीं, अभी नहीं। तुम्हारा गड़बड़ है। बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं फिर हाथ धो के। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी इम्यूनिटी इतनी हाई है, जितनी वैक्सीन लगाने से होती है उससे 100 गुना ही तो पहले लेके बैठा हूं। कोई मरना है मुझे? फिर पता नहीं वो कहां पहुंच जाएगी। भाई अपने आप को काबू में भी तो रखना है। मैं वैसे ही सुबह से फुफकार मारता रहता हूं, और पता लगा कि वो वैक्सीन लगा करके उसने मेरी भीतरी उथल पुथल कर दी। मैं प्रकृति का उपासक हूं, नेचुरोपैथी का उपासक हूं। तो फिर बोले बाबा जी वैक्सीन ये हॉस्पिटल किसके लिए? तो सबको तेरे लिए है क्या? छोड़ दे, कुछ बेचारे माड़े कमजोर बेचारे जिनको दिक्कत है उनके लिए छोड़ दे चीजें। तो हॉस्पिटल सबके लिए नहीं है, दवा सबके लिए नहीं है, ऑपरेशन सबके लिए नहीं है। तुम अपना ध्यान दो। चलो कपालभाति करो, ऐसे नहीं, बहुत मामला गड़बड़ है। इसलिए सबको मैं जगाता जा रहता हूं और एक भजन भी गाता रहता हूं। बहुत सोया पड़ा है जमाना, सोया सोया क्या करे और सोया वे नींद, सोया सोया क्या करे और सोया वे नींद, जम सिराने न्यू खड़ा जानो तोड़ना व्यानी। कल का मैंने मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा, राम किशन जिंदा हो गया। मेरा नाम बचपन का राम किशन। मैंने कहा मैं तो मरा ही नहीं। एक आदमी मर गया और 5 घंटे बाद जिंदा हो गया। बोले यमराज ने मुझे वापस धकेल दिया। बोले अभी तेरा नंबर नहीं आया, अभी कोरोना वालों का है, भाग यहां से। और बोले मैं वापस 5 घंटे बाद जिंदा हो गया। यहां यूपी की बात है। मतलब उसको सब निला धुला करके और लेके जा रहे थे शमशान में, और उठ गया। बोले तुम क्या कर रहे हो? इस कल के सारे अखबारों में बोले राम किशन 5 घंटे बाद जिंदा हो गया। अब तुम जो है सोए पड़े रहते ऐसे। बोले स्वामी जी उद्धार कर दो, तेरा उद्धार होना निश्चित है। चल अनुलोम विलोम कर अभी, फिर बाकी अब आगे और दूसरा कार्यक्रम कराएंगे।
उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मनः। तुम्हें तुम्हारा उद्धार खुद करना है, और जब तुम अपना उद्धार खुद करने लग जाते हो तो ये सारी प्रकृति, ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, गुरु भगवान सब तुम्हारी सहायता करते हैं। और यदि तुमने पैर ना लिए तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। चलो अनुलोम विलोम थोड़ा कर लेते हैं, फिर सब आसन व्यायाम सब करेंगे। तो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम लगातार करते करते जरा मेरी बात भी गौर से सुनना, कुछ बड़ी बात और कहना चाहता हूं। देखो, जीवन एक देवासुर संग्राम है। मैं रोज बोलता हूं, चारों ओर बीमारियां, चारों ओर बुराइयां, चारों ओर प्रलोभन, चारों ओर संकट, समस्याएं, चुनौतियां, प्रश्न मुंह बाए खड़े। इस देवासुर संग्राम में, इस धर्म युद्ध में चारों ओर घनघोर अंधेरा है, चारों ओर शत्रुओं ने तुम्हें घेरा है, फिर भी तुम्हें विजयी बन करके निकलना है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। अनुलोम विलोम लगातार करते रहो, और इसी काम में मैं लगा हूं, बचपन से लगा हूं। हौसला करके पहले खुद आगे बढ़ा, और फिर अपने साथ में हजारों लाखों करोड़ों को मैंने लगाया है। इस संसार में दो तरह की ताकतें, एक अच्छी एक बुरी, और अपने भीतर भी दो तरह की ताकतें। यदि तुम जागरूक न रहे, तुमने पुरुषार्थ न किया, तुमने साधना न की, तुमने हौसला न रखा, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायः। तुमने विवेक से काम ना लिया, तुमने निष्ठा से काम ना लिया, पुरुषार्थ से काम ना लिया, तुमने जरा सी चूक की, तो फिर चारों ओर से बुरी ताकतें तुम्हें दबोच लेती हैं, वो तुम पर हावी हो जाती है। तो देखो, लगातार अनुलोम विलोम करते करते एक बात बताता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा भ्रामरी उद्गीत करा करके आज का प्राणायाम पूरा करा करके फिर आपको व्यायाम, फिर आसन के साथ प्राणायाम ध्यान कराते हुए रोग के निवृत्ति का ये पूरा का पूरा अनुष्ठान है। ये जो पूरी एक प्रक्रिया है आत्म रूपांतरण की, मैं कहता हूं ना, एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है। ये योग तो कल्प वृक्ष है, इससे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होगे, मानव से महामानव बनोगे। योग करते करते इस बात को जरा सुन लो। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्यबोधत, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कव्यो वदन्ति। यो जागारतमृच्छः कामयन्ते, यो जागारतमुसामानयन्ति, यो जागारतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योकाः। कार्यं व साधयेयं देहं व पातयेयम्। ऐसे
एक निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, साधन निष्ठ होकर के अपने साध्य में लगे रहना, रुकना नहीं बीच में। अभी भी अनुलोम विलोम में भी रुकना नहीं है। और गीता में उदाहरण किसका दिया, मैंने कई बार इसको कहा, थोड़ा और ज्यादा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि जैसे बुरे लोग अपने काम में लगे रहते हैं, जो बुरी ताकतें हैं ना, वो जो कर रहे हैं उसमें उनको कोई भ्रांति नहीं होती, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बोलते ये करना ही है, किसी कीमत पर भी करना है, चाहे जान चली जाए तो भी करना है। उनमें कोई भ्रांति नहीं होती, क्या करना है क्या नहीं करना, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, किसका सहयोग करना है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, किसका बहिष्कार करना है, किसको स्वीकार करना है, करने न करने को लेकर के, मानने न मानने को लेकर के कोई उनको भ्रांति नहीं होती, अपने विचार को लेकर, अपने सिद्धांत को लेकर, अपनी मान्यता को लेकर के, जैसी भी उनकी है। लेकिन हम लोग बहुत तरह से भ्रमित रहते हैं और उनकी काउंसलिंग, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जाती है, कहीं अल्पसंख्यकों के नाम पर, कहीं बहुसंख्यकों के नाम पर, कहीं आक्रामकता के नाम पर, कहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वैचारिक उन्माद डाल करके उनको इस तरह से एक पागलपन की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जाता है। तो हम यहां आपको विवेक की पराकाष्ठा में लेकर के जाते हैं और आपको कहते हैं भाई ये कर लो। और मैंने बोला था करना ही नहीं है, करना और कराना है। सबको योगी बनना और बनाना है, निरोगी बनना और बनाना, उपयोगी बनना और बनाना है। बुरे लोगों को तो कोई शंका नहीं। अब यहाँ जो धर्मात्मा अपने आप को रामकृष्ण की औलादे कहने वाले, ऋषियों की संतानें कहने वाले, वो क्या कहते हैं, बोले स्वामी जी काम तो अच्छा ही कर रहे हैं और इसमें मैंने साथ नहीं दिया तो क्या बात है, करोड़ों लोग तो स्वामी जी के साथ ही है ना, इसमें क्या दिक्कत। और मैं ऐसे तो साथ ही हूं, अभी साथ नहीं भी दिया तो क्या है, अभी तो बहुत वक्त है। अभी साथ नहीं दिया तो कौन सी तबाही हो जाएगी, कौन सा प्रलय हो जाएगा, कौन सा अनर्थ हो जाएगा। तो सुनो, अब ये बात कह करके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने योग नहीं किया और नहीं कराया तो तबाही आ जाएगी नहीं, आ गई है। कौन सा अनर्थ हो जाएगा नहीं, हो गया है। कौन सा प्रलय हो जाएगा नहीं, प्रलय हो चुकी है। इसलिए अब देर नहीं करना। सबको योग करना और कराना, बस इतनी सी बात मान ले तो ये सारी तबाही, सुनामी बोल रहे हैं अब तो, तबाही, सुनामी, बर्बादी, यही प्रयोग हो रहा है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। चलो अनुलोम विलोम लगातार करो, सबको योग की ओर प्रेरित करो, आयुर्वेद की ओर प्रेरित करो, नेचुरोपैथी की ओर प्रेरित करो। सबको बोलो आत्म केंद्रित बनो, अपने ऊपर तो ध्यान दो। कब तक दूसरों को कोसते रहोगे। सब ये निश्चय कर लें, निर्णय कर लें, सुबह 4-5 बजे उठ करके और बस ये योग करना ही करना है। योग में आसन लगा के, प्राणायाम लगा के ध्यान तो करना ही करना है, इसके साथ व्यायाम भी करने हैं। जिसको जो अभिष्ट है वैसा पूरा पैकेज करना ही करना है। और व्यायाम मन का योग एक अच्छी आदत डाल ली, फिर बाकी सारा तो उसके साथ अपने आप सुधर जाएगा। एक ही साथ ही सब सद एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। चलो ब्राह्मण गीत करते हैं। पहले अंगुली माथे पर शेष, 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठी से। योग करते समय जैसे अंतर्मुखी होते हैं, जैसे कि लंबा कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो अंतर्मुखी हो जाते हैं और हमारी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। चलो लंबा गहरा श्वास।
ऐसे 5, 7, 11 बार कर लेना भ्रामरी उद्गीत। ऐसे श्वासों पर ध्यान देते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये प्राण, ये सब हमारे साधन हैं। हम इन सब के स्वामी, इन सब के नियंता, इन सब के अधिष्ठाता, इन सब के आधार आत्मा है। और आत्मा स्वभाव से ही सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हम स्वभाव से योगी हैं। हम स्वभाव से ही देव पुरुष हैं, ऋषि पुरुष हैं। हम स्वभाव से ही आत्मवेत्ता हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। हम स्वभाव से ही ज्ञानमय हैं, विवेकमय हैं, प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, श्रद्धामय है, भक्तिमय है, प्रेममय है, करुणामय है, कृतज्ञतामय है, पुरुषार्थमय है, परमार्थमय। यही हमारा स्वभाव है। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव कर विसर्गो कर्म सच्चित्। अपने स्वभाव में, अपने मूल स्वरूप में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्ट स्वरूप अवस्था में अपने स्वरूप में जीना है। स्वस्थ अपने स्वरूप में ही ठहरना है। अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके वो हमें निर्वहन भी करना है। ऐसे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित होकर के ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपनी पूर्णता में जीना, अपनी दिव्यता में जीना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना। चाहे योग कर रहे हैं आप दिन भर, ऐसे ही अपने इस स्वरूप से विचलित नहीं होना है। तो मेरे साथ बोलो, अपने स्वरूप में बोलो, अपने स्वभाव में रहते हुए स्वकर्म को स्वधर्म मान के मातृ पितृ धर्म, संतति धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म मान के निर्वहन करना है। अपने देखो, एक है स्वरूप, एक है स्वकर्म, उसी को स्वधर्म कहो। मातृ पितृ धर्म, संतति धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, ये सब उसका विस्तार है। तो जिस को स्वरूप में जीना आ गया ना, ये स्वरूप से यात्रा शुरू होती है। स्वकर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, विश्व धर्म तक की यात्रा जाती है। तो चलो
अब खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई आज सुबह सुबह आपको। पहले आप, हाँ, पहले शांति थी, शांति और क्रांति के बीच में जीवन जीना है हमें। अब एक योग गीत सुनाते हैं, योग गीत सुनाते हैं और सबको योगी ही बनाते हैं। हम भी अपनी धोती लंगोटी बांध के तैयार हैं। और कितना करना है, ये कितना करना है ये व्यायाम, 50 तरह का व्यायाम बताते हैं। योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। इसमें 10-20 तरह का भी कर लिया, 2-4 तरह का भी कर लिया तो बहुत है। तो लंबे लंबे श्वास, फिर बाकी सारे उपाय हम यहाँ कराते हैं। सैकड़ों थेरापियां कराते हैं। यज्ञ थेरापी में हवन करने से लेकर के, जिनको बहुत ज्यादा फंगस है, बाहर की फंगस का तोड़ तो हमने ढूंढ लिया यज्ञ से। यज्ञ थेरापी सबसे जबरदस्त है। हवन भी करो और फिर उसी की जो भस्म होती है उसको गाय के घी में मिला करके लगा दो। या जबरदस्त फंगल इन्फेक्शन, जिनके भीतर आग उबल रही है, ज्वालामुखी बन गए हैं, वो पानी में भस्म डाल करके पिला दो। पीएच वैल्यू उसका 10.5 हो जाता है। फिर और भी उसके लाभ है। प्रारब्ध दोष, जन्म जन्मांतरों के दोष हैं। न जाने कौन सी हवा सी आई और आदमी सोचता ही मैं कहां आ गया, ऐसे खड़ा हो जाता है। कहां आ गया मैं, कौन मुझे कहां ले आया। ऐसे विचारों की आंधी आती है, विकारों की आंधी आती है, आदमी को उड़ा देती है और बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। आंधी और तूफान आएंगे, बहुत आंधी तूफान झेल करके पेड़ खड़े हुए, और जो जड़ें मजबूत ना हो तो उखड़ जाएंगे। तो योग तुम्हारी जड़ें हैं, इनसे जुड़े रहो। लंबे लंबा श्वास। फिर ये दूसरा अभ्यास सुनो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योगिक जॉगिंग के, ये यौगिक व्यायाम कराते हैं। फिर मोटापा वालों के लिए मोटापा वाले, कमर वालों के लिए कमर वाले, और फिर सबके लिए एक कॉमन प्रैक्टिस है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। फिर जिससे जो बन पाए अपना अपना अभ्यास पूरा करना है। और सारा देश सुबह सुबह यही करे उठ करके। तो इसमें तो मैक्सिमम चीजों का समाधान तो हो गया। दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया। धीरे धीरे भी, होले होले, ऐसे ऐसे। और जिनको ज्यादा इस ताकत उमड़ रही हो तो ऐसे थोड़ा उछल उछल के कर लेना, और ज्यादा उमड़ रही हो तो ऐसे कर लेना। लेकिन जिनके गोड्डे कमजोर हो थोड़ा धीरे धीरे कर लेना। पहले थोड़ा पीडानिल ऑर्थोग्रिट खा लेना, हड्डियां मजबूत बना लेना, तुम्हारे शरीर मजबूत बन जाएंगे। चारों तरफ दुनिया डरी सहमी बैठी है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आ गया। अरे मैंने कहा इनको नीम गिलोय तुलसी की गोली खिला दो, इनको और कुछ नहीं तो गाय के घी का दिया जला करके इनके जीवन में जो अंधेरा आ गया है उसको मिटा दो। बोले स्वामी जी आपके पास बीमारी आने से पहले समाधान कहां से आता है? मैंने कहा ऊपर वाले से आता है। तू बता तेरे को दिक्कत क्या है? हाँ, मैं कोई गलत बात बोलता हूं क्या? बोले आपको ये बताता कौन है? ऊपर वाला बताता। बताओ उसको बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? बोले उसका नाम बताओ। कि आपको ये कौन बताता है? ये बताइए, कोई बात हुई? लंबे लंबे श्वास। जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना भाई। हाँ, इसलिए मैंने सामान्य मध्यम तीव्र गति से बोल दिया पहले। होले होले इतना इतना तो सब कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और जो जवान है पूरे बैठो, ठीक है जवान? अभी तो मेरे से आधा ही है। बोले बाबा जी बैठ के उठा जाए तब ना। तो आधा आधा कर लो ऐसे। चलो भजन के साथ, यहाँ भजन भी है, सब कुछ है, संगीत भी है। पहले योग कहते थे योग ये तो बड़ा नीरस सा है। अरे योग से बड़ा सरस क्या है? योग से बड़ा और आकर्षण क्या है? आराम आराम से, तेजी से, जिसको जैसे जितना बन पाए।
जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, हर दिन पसीना बहाते रहोगे। लंबे लंबे श्वास। सवेरे सवेरे उठो योग कर लो, सवेरे सवेरे उठो योग कर लो। थका दोगे तो शांति, थका दोगे तो शांति पाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे। लंबे लंबे श्वास। है जॉगिंग से बढ़ करना अभ्यास कोई, है जॉगिंग से बढ़ करना अभ्यास कोई। सफल होंगे जो नित, सफल होंगे जो नित बढ़ाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे। करो थोड़े आसन समझते समझते, करो थोड़े आसन समझते समझते। सभी रोग तन के, सभी रोग तन के नशाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे। कर लेना, नहीं तो योगिक जोगिंग के पहले दूसरे पोज में ही गुजारा कर लेना। जिससे जितना बन पाए।
ए खड़ी क्यों हो गई? जो खड़े हो गए वो ऐसे ऐसे अपना अपना इतना तो हो जाता है, ऐसे होता है, यही करो। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं होता, कोई जरूरी थोड़ी है पक्का बोल लेना। जिससे जितना ऐसी सूर्य नमस्कार कितनी बार करना है? 25 से 50 बार। 25 से 50 बार। 10 बार से शुरू करो, फिर ये करो। चलो, ये 8 बैठक कराते हैं ना, इसमें 2 ही कर लो, ऐसे ये और ऐसे ही। चलो, फिर आपको दंड लगना है और ज्यादा ऊर्जा है तो ऐसे लगाओ। समझ सीख लो प्राण आयाम करना, प्राण आयाम करना, तो फिर कायाकल्प, तो फिर कायाकल्प चलाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, तो फिर भाग्य अपना, तो फिर भाग्य अपना बनाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे। सवेरे सवेरे उठो योग कर लो, सवेरे सवेरे उठो योग कर लो। थका दोगे तो शांति, थका दोगे तो शांति पाते रहोगे। जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे, जो हर दिन पसीना बहाते रहोगे।